आज मैं आपके साथ चाय के लिए एक बढ़िया स्नैक्स हरे मेथी के पत्तियों की मटरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हरी मेथी की पत्तियाँ हैं, मेथी की पत्तियाँ वैसे भी फ़ायदेमंद होती हैं, ऊपर से ये मटरी है, खस्ता है, कुरकुरी है, मज़ेदार है, खाने में भी टेस्टी लगती है, तो सबको पता ही है। तो इस मज़ेदार सी बढ़िया सी रेसिपी को जल्दी से बना लेते हैं। इस रेसिपी के लिए आपको ज़्यादा मेथी की ज़रूरत नहीं है, हाफ बंच में भी आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले इन मेथी की पत्तियों को इनके डंठल से अलग कर दीजिए, अच्छे से वॉश कर दीजिए, फिर इसे बिल्कुल बारीक-बारीक आप चॉप्ड कर दीजिए। मेथी की पत्तियों को अच्छे से साफ़ ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इसमें किरकिरापन ना रहे। अब एक पैन लेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून के करीब आप देसी घी, बटर या ऑयल डाल दीजिए। देसी घी और बटर से इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आएगा और जब ये मेल्ट हो जाए तो इसमें कटी हुई मेथी की पत्तियों को आप डाल दीजिए और इसे घी में अच्छे से भून जाने दीजिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा हींग भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से भून देना है। भुनने से क्या होगा, मेथी की पत्तियों का कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। जो इसमें थोड़ी-सी कड़वाहट होती है, इसमें कड़वापन हल्का-सा होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, इस मेथी की पत्तियों को देसी घी में डाल कर के अच्छे से भून दीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमने भून दिया है, इसने थोड़ा-सा पानी छोड़ा, वो पानी भी सूख चुका है। तो यहाँ पे मेथी की पत्तियाँ भून चुकी है, इसे साइड में रख देते हैं। इन मठरियों को बनाने के लिए अब आटा गूँध लेते हैं, जिसके लिए मैंने हाफ़ केजी मैदा लिया है। आप इसे गेहूँ के आटे में भी बना सकते हैं। 100 से 150 ग्राम के करीब इसमें मैंने रवा डाल दिया है और इसी के साथ में मैंने इसमें 1 टीस्पून भरकर सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें मैं डाल दूँगी सफ़ेद तिल। इस तिल से इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें सफ़ेद तिल ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून तो आप इतने आटे में, मैदे में डाल दीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसी के साथ में मैंने इसमें कूटी हुई काली मिर्चें डाली हैं, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त एकदम हलवाई स्टाइल होने वाला है। फिर आप इसमें कुछ चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। चिली फ्लेक्स ना भी डालना चाहें तो रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब अजवाइन ले ली है, उसको अपने हाथों से इस तरीके से रब करेंगे, फिर इसमें ऐड कर देंगे। आप इन मठरियों को मैदे की जगह आटे से भी बना सकते हैं, तो चाहे आटे से बनाइए, चाहे मैदे से बनाइए। मैदे की ज़्यादा मज़ेदार लगती है, आटे की भी उतनी खस्ता क्रिस्पी करारी लगती है, लेकिन दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क आ जाता है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसमें 3 से 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल या घी ऐड कर दीजिए। तो ये पहले आप थोड़ा डालिए और फिर इसको अच्छे से मैदे में मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद इसकी मुट्ठी बनाइए। अगर मुट्ठी बन रही है तो समझिए आपका मोयन परफेक्ट है और अगर ये टूट जा रहा है, इसका मतलब आप इसमें थोड़ा-सा घी या ऑयल और डाल दीजिए, ठीक है? तो हमने इसे अच्छे से मिक्स किया और फिर इसकी हम मुट्ठी बनाकर देखेंगे। अगर ये इस तरीके से बॉल शेप में बन जाए तो समझ जाइए आपका मोयन परफेक्ट है और अगर ये इस तरीके से ना बने तो फिर इसमें आप घी या ऑयल और डाल दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे मोयन एकदम परफेक्ट लग चुका है। अब इसमें जो हमने मेथी की पत्तियों को भून के रखा था ना, वो ऐड कर देंगे। मेथी की पत्तियों में अपना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो अगर आप इसे कम क्वांटिटी में डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि 2 टेबल स्पून पकी हुई भुनी हुई मेथी आप इसमें मिला सकते हैं और अगर आपको इसके फ्लेवर से कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसे 3 से 4 टेबल स्पून भी कर सकते हैं, लेकिन मैदे में भुनी हुई 2 टेबल स्पून के करीब मेथी काफ़ी है। इससे इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा। मेथी की पत्तियों को इस आटे में खूब अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। इन मेथी की मटरी को अच्छा सा कलर देने के लिए मैं इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब टर्मरिक पाउडर ऐड कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, डाल देंगे तो इससे मटरियों का कलर बहुत अच्छा आएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके आपको इसका एक टाइट आटा गूँथना है। इसका आटा मुलायम नहीं गूँथना है, सॉफ्ट नहीं गूँथना है, टाइट डो बनाना है। अगर आप इसका एक टाइट डो बनाएँगे ना तो क्या होगा, ये खस्ता बनेंगी और ये मतलब काफ़ी मज़ेदार रहेंगी। लेकिन अगर आप इसका आटा मुलायम गूँथते हैं या मीडियम गूँथते हैं ना, तो ये क्या होगा, थोड़ी-सी कड़ी हो जाएँगी, उस तरीके वाली मठरी बनकर तैयार होंगी। तो थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके आप इसका एक टाइट आटा गूँथ दीजिए। उसके बाद इसको कवर करके 20 मिनट्स का रेस्ट दीजिए, जिससे ये अच्छे से ढल जाएगा। क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है, तो सूजी भी थोड़ा बहुत पानी सोखेगी, वो भी फूलेगी। इसलिए टाइट आटा गूँथने के बाद आप इसे कवर करके रख दीजिए 20 मिनट्स के लिए। और जब तक ये रेस्ट हो रहा है ना, इसके लिए चलिए एक साटा बनाते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून मैदा ले लिया है और इसमें 3
टेबल स्पून के करीब मैंने घी ऐड कर दिया है। इन दोनों चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर दीजिए, फेंट दीजिए। इससे ये एक तरीके का घी तैयार हो जाएगा। उस घी को हम मठरी की लेयर बनाने में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमने इसे खूब अच्छे से फेंट दिया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। और 20 मिनट्स बाद इसका कवर हटाएंगे और इस आटे को हम एक बार फिर से गूंद देंगे। तो इससे क्या होगा, जो थोड़ी बहुत सूजी फूली है, जो इसने पानी सोखा है, वो और अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही मस्त मज़ेदार खस्ता मठरी ये बनकर तैयार होगी। चाय के साथ एंजॉय करिएगा, फेस्टिवल के मौके पे बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए। ट्राई करने के बाद अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। अब मैंने इस आटे को 4 पार्ट में डिवाइड किया है और इनके 4 बॉल्स हम बनाकर रेडी कर लेंगे। ये बहुत ही टाइट डो बनकर तैयार हुआ है। बाकी के आटे को कवर करके साइड में रख दीजिए। ये पत्थर साफ है, इसी पे हम इस रोटी को बेलेंगे। तो इसे रोटी की तरह पतला नहीं बेलना है और ना ज़्यादा मोटा बेलना है। इसको बेलने के बाद आप इसके ऊपर साटा लगा दीजिए, स्पून से लगा दीजिए, ये अपनी उंगलियों से लगा दीजिए। उंगलियों से ये ज़्यादा बेहतर तरीके से लगता है, इसलिए मैं तो उंगली से ही इसे लगा रही हूँ। पूरी रोटी पे इसे खूब अच्छे से लगा दीजिए। इसकी पतली लेयर लगाइएगा, लेकिन पूरी रोटी पे लगाइएगा। इससे क्या होगा ना, जब आप इसमें फोल्ड करेंगे और इसे फ्राई करेंगे तो इसकी लेयर पे लेयर निकलेगी। तो हमने एक पतली लेयर साटा लगा दिया है, खूब अच्छे से लगा दिया है, पूरे में फैला दिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, जैसे हम चौकोर पराठा बनाने के लिए फोल्ड करते हैं। पहले हाफ फोल्ड करते हैं, फिर हाफ फोल्ड करते हैं, कुछ इस तरीके से। फिर इसके ऊपर आप साटा लगा दीजिए। बहुत ही मज़े की परतदार ये बनकर मठरी तैयार होती है। अब इन दोनों को हम फिर से फोल्ड कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमको इसे फोल्ड कर देना है। इसके ऊपर फिर से हमें साटा लगाना है और फिर से हमें इसे फोल्ड कर देना है। और अब इसे हम बेल देंगे। जैसे चौकोर पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही स्टाइल में हमने इसे फोल्ड किया है और अब हम वैसे ही इसे बेल देंगे। एक छोटे चौकोर पराठे की तरह हम इसे बेल देंगे। इसको बेलने के लिए ना हमने मैदे की डस्टिंग की है और ना ही हमने ऑयल का यूज़ किया है। ये बहुत ही आसानी से बेला जा रहा है। बेलने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड किया, उसके बाद इसको हमने कुछ इस साइज में कट कर दिया है। जो एक एक पीस है ना, ये एक एक फिंगर के बराबर है। तो लंबाई और चौड़ाई आप देख लीजिएगा, चौड़ाई थोड़ा कम रखिएगा, लंबाई थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। इस तरीके से आप इनको कट कर दीजिए। आइए आपको एक पीस दिखा देते हैं, आपको इसमें लेयर भी दिखेगी और यही लेयर जब ये फ्राई होके आता है तो बहुत बढ़िया तरीके से खुलकर आती है। आइए इसको दूसरी तरीके से भी कैसे बना सकते हो दिखाते हैं। सबसे पहले आपको इसे बेल देना है। बेलने के बाद इसके ऊपर आप साटा लगा दीजिए। गोल बेलिए, चौकोर बेलिए, जैसे साइज़ का आप बेल सकते हो बेल दीजिए। फिर साटा लगाइए और इसको इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। इसके ऊपर साटा लगाइए, फिर इसके दूसरे साइड को भी उठाकर फोल्ड कर दीजिए, इसके ऊपर आप रख दीजिए और अच्छे से टैप टैप कर दीजिएगा ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये 1 फिंगर की चौड़ाई में होगा और इसे अब आप लंबाई में बेल दीजिए। ना ज़्यादा इसे आप मोटा बेलिएगा और ना ही ज़्यादा इसे आप पतला बेलिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने इसे बेलना है। उसके बाद 1 फिंगर की चौड़ाई में आप इसे कट कर दीजिए। चाहे तो आप पहले इसमें कट के निशान लगा लीजिए, उसके बाद कट करिए, या तो फिर आप इसे इस तरीके से अंदाजे से भी कट कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और यही लेयर फ्राई होने के बाद अच्छे से खुलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप इन्हें बनाइए, कट करिए और फिर ऑयल में डालते जाइए। इस तरीके से आपको करना है। आपको इन्हें पहले बना के नहीं रखना है कि आपने इन्हें पहले कट कर लिया, रख लिया, उसके बाद आप ऑयल में डाल के फ्राई करेंगे, नहीं। आप एक साइड बनाइए और दूसरी साइड इसे आप हल्का सा फ्राई करते जाइए। तो ये देखिए यहाँ पे ऑयल जब हल्का गर्म हो गया, मीडियम हीट ऑयल गर्म हुआ था, तब हमने इसमें इन पीसेस को या शाखों को डाल दिया है और जब ये अपने आप ऊपर आ गए हैं तब हमने इसमें चम्मच चलाया है। इस तरीके से आपको करना है। ये नहीं कि आपने इसे डाला और फौरन आप चम्मच चलाने लगे, इससे ये थोड़ा सा ज़्यादा ही खुल जाएंगी, जो कि ठीक नहीं होंगी, ठीक है। गैस की फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखना है, या हो सके तो मीडियम से थोड़ा कम ही रखिएगा, क्योंकि ये धीमी धीमी आंच में ज़्यादा अच्छे से फ्राई होकर आती हैं। तो मीडियम आंच पे आपको इसे फ्राई करना है और दूसरी तरफ आपको इसे बनाते जाना है। और जब इन मठरियों का कलर हल्का गोल्डन हो जाए, अच्छे से क्रिस्पी करारी फ्राई हो जाए, फिर आप इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लीजिए और दूसरी तैयार की हुई मठरी को आप ऑयल में डाल दीजिए।
इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इन मठरियों को हाई फ्लेम पे हमें नहीं फ्राई करना है, मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही आप इसे फ्राई करेंगी। और इस तरीके से इन्हें बनाकर तैयार कर लीजिए। महीने भर स्टोर करके आप इन मज़ेदार सी मठरी को एंजॉय कर सकती हैं। चाय के साथ आप इसे दही में तोड़ के भी खा सकते हैं। तो ये देखिए हमने इन्हें गोल्डन फ्राई करके निकाल लिया है। अब इसके ऊपर गर्म ही गर्म ये है हल्की, तब मैं चाट मसाला इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी। चाट मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से मिलाइएगा, ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, इससे इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। अब इसे आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए और पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद एक कंटेनर में रख करके स्टोर करिए। चाय के साथ एंजॉय करिए। फेस्टिवल के मौके पे आप इसे बनाइए। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार क्रिस्पी खस्ता ये बनकर तैयार हुई हैं। आप इनकी लेयर भी देख रहे हैं ये किस तरीके से खुली हुई हैं। और आइए अब आपको इसका एक पीस तोड़ के दिखा देते हैं। ये देखिए ये अंदर से भी खस्ता है और लेयर भी दिख रही है और क्रिस्पी भी हैं। एक बार इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप ट्राई करिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और अपना प्यार भरा सपोर्ट मेरे साथ आप यूं ही बनाए रखिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।